एक झूठा और कहानियों का किरदार बताए जाने वाला क्रिएचर जब सच में दिखने लगे, सिर्फ आपको ही नहीं दुनिया में काफ़ी लोगों को, तो क्या आप मानोगे? ऐसा क्रिएचर जिसकी एक झलक से लोग उसे पहचान जाते थे, जिसको लोग भूतों से भी ज़्यादा मानते थे और जिसका डर उनकी रातों की नींद उड़ा देता था, जिसके आतंक से लोग रात में सोने से भी डरते थे कि कहीं वो फिर से ना जाए। इस क्रिएचर के लोगों के साथ हुए एनकाउंटर की कहानियों पर भी यकीन करना मुश्किल होता है। 1880 एक स्पेनिश मैन की जर्नल एंट्री डायरी के एक पेज पर कुछ ये मिला, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल को अनुभव किया है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे उसकी आंखें दिखाई देती हैं। मुझे हर रोज सोते वक्त वही याद आता है। 1691 में एक मरीनर की किसी किताब में ये मिला। मेरी निंद्र की अवस्था में वो मेरे पास आया। मुझे बेड के दूसरे कोने से वो महसूस हुआ, हमें जल्द से जल्द इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। वी शैल नॉट रिटर्न हेयर अगेन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रेक। 1964 के एक सुसाइडल नोट में कुछ ये मिला, जैसे कि मैंने ये कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। मैं आखिरी बार अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे इस कदम के पीछे उसके अलावा कोई नहीं है। एक रात मैंने उसको देखकर ऐसा डर महसूस किया, जिस वजह से मुझे अब रात में सोने में भी डर लगता है कि कहीं मैं फिर से किसी रात को उठूं और उसको देखूं। अब मैं इस डर के साथ और जीना नहीं चाहता। राम राम भाई सारे आने। 2006 की एक कहानी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बताया जाता है। 4 जुलाई एक फैमिली किसी ट्रिप से वापस लौटी थी। वो सभी फैमिली मेंबर्स काफ़ी थके हुए थे। फादर ने दोनों बच्चों को उनके रूम में सुला दिया और उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ भी उनके बेडरूम में सोने चले गए। सुबह 4 बजे वाइफ की किसी आवाज़ को सुनकर आंख खुल जाती है। उसे लगा जैसे उसका हस्बैंड वॉशरूम गया हो। तभी उसने थोड़ी चादर खींचने की कोशिश की कि तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका हस्बैंड तो बेड पर उसके साइड में ही लेटा हुआ है। तभी उसने आंखें खोली और उसने अंधेरे में बेड पर एक क्रिएचर को बैठे देखा। रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिखने में किसी नेकेड मैन या किसी तरह के बड़े और अजीब डॉग जैसा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर काफ़ी डिस्टर्बिंग और अननेचुरल था। लेकिन जैसे ही वो उठा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा, तब वो लेडी बुरी तरह से डर गई। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को उठाया और जैसे वो लाइट्स ऑन करने गया, वो क्रिएचर उनके रूम से निकलकर दौड़ते हुए सीधा उनके बच्चों के रूम में चला गया। वो दोनों भी दौड़ते हुए उसके पीछे आए। रूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर उनकी बेटी को घूर रहा था और उसके बाद वो उन दोनों को देखने के बाद रूम से बाहर भाग गया। उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की और देखा कि उनकी बेटी पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। उसके शरीर पर गहरे निशान थे और उनसे काफ़ी खून निकल रहा था। उनकी बेटी ने रोते रोते उनसे पूछा, माँ वो कौन था? हस्बैंड तभी कार में बेटी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में या फिर किसी कारण की वजह से फादर का कार से कंट्रोल छूट गया और वो सीधा एक तालाब में जा गिरे और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इस फैमिली के साथ हुए हादसे की खबर लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। शुरुआत में पुलिस थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही और लोकल न्यूज़पेपर भी इस स्टोरी में काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड थे। हालांकि ये स्टोरी कभी पब्लिश नहीं हो पाई। शुरुआत में कुछ समय अपने बेटे को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बाद वो लेडी वापस अपने घर आ जाती है। उसे यकीन था कि उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की डेथ के पीछे उस क्रिएचर का ही हाथ है, जिसके बाद उसने ठान लिया था कि वो इस क्रिएचर के बारे में पता लगा कर ही रहेगी। इंटरनेट पर थोड़ी बहुत रिसर्च और कुछ सेम एक्सपीरियंस करने वाले लोगों से बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि इस क्रिएचर को एनकाउंटर करने वाली वो अकेली नहीं है। उसी के जैसे दुनिया में बहुत से लोगों ने रेक को एनकाउंटर किया है। इसके बाद उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो रेक फिर से उसके बेडरूम में ना आ जाए, इसलिए वो अब घर की खिड़की दरवाजे हमेशा बंद ही रखती थी और सोते समय वो एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन छोड़ देती थी। कुछ दिनों तक रिकॉर्डर में कुछ भी अजीब रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते की पहली रात रिकॉर्डर ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक बहुत ही अजीब आवाज़ जिसे वो पहचानती थी, वो वही आवाज़ थी जो उसने उस रात सुनी थी जब पिछली बार रेक उनके बेडरूम में आया था। उसने उस रात तो रेक को नहीं देखा, लेकिन रिकॉर्डर में वो आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड हुई और बस इसके बाद फिर रेक कभी उसके बेडरूम में नहीं आया। वो आज भी अपने परिवार के बर्बाद होने का कारण रेक को ही मानती है और आज भी उसके मन में यही डर है कि किसी रात अगर वो आँख खोलेगी तो उसे वो रेक अपने बेड पर बैठे दिखाई देगा। द रेक। इस क्रिएचर को लेकर बहुत सी कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनमें रेक को एनकाउंटर करने वाले लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, जो कहानियां 2000 से 1600 तक के समय में पीछे जाती हैं। लोगों के हिसाब से क्रिएचर हेयरलेस, स्किनी और बहुत ही अजीब दिखाई देता है।
अपने विक्टिम का छुप छुप कर पीछा करने के लिए जाए जाने वाला, जो किसी इंसान से ज़्यादा एक म्यूटेटेड डॉग जैसा दिखने वाला ये क्रिएचर आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहता है। रेक शुरुआत में अपने विक्टिम का पीछा करता है और फिर किसी रात वो उनके बेड पर बैठकर उन्हें सोते हुए घूरता है। रेक को महसूस करके आदमी की नींद खुल जाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ज़्यादातर लोगों ने इसके इसी बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है। अब इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है और लोगों से आखिर ये चाहता क्या है, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रेक अपने विक्टिम को स्टॉक करने के बाद मौका पाकर उसको मार देता है ताकि वो ह्यूमन मीट खा सके। अफवाहों या मान्यताओं के अनुसार रेक को एक ह्यूमन ईटर माना जाता है। लोगों द्वारा रेक को स्पीड के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि वो 1 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 10 सेकंड में कवर कर सकता है और माना जाता है कि रेक इमॉर्टल है। द रेक एक ऐसा क्रिएचर जिसके बारे में पुरानी कहानियों में जिक्र होता था, जिसको सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर समझा जाता था। उस क्रिएचर के लोगों के साथ हुए एनकाउंटर के दावों की वजह से ये सच होता दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ वीडियोस मिली जिसमें दावा किया जाता है रेक कैप्चर ऑन कैम। आप लोग वीडियोस देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन वीडियोस के कोई भी एक्चुअल सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए कि ये सच है या झूठ। मौजूद है हमारे पास तो सिर्फ ये अननोन वीडियोस।
वैसे आपको क्या लगता है इन वीडियोस को देखकर, क्या ये सच है या झूठ? वैसे रेक के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है रेक और उसके लोगों के साथ हुए एनकाउंटर्स के बारे में? क्या लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया वो सच है या सिर्फ कहानियाँ हैं? राम राम।